सो गाइस इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन काफ़ी आसान भी है अगर आप इस क्वेश्चन को करें। दिसंबर 2023 का आईसीटी सेक्शन से क्वेश्चन है। अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आपको मैच करना है कौन से सॉफ्टवेयर का क्या काम है। तो एक पैटर्न देखा गया है पिछले कुछ सालों से कि अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर्स के नाम दिए होते हैं और आपको एक कॉमन सेंस लगाना होता है और ये अंदाजे से आपको करना रहेगा सवाल कि हाँ भाई कौन सा सॉफ्टवेयर जो है कौन से प्रकार के काम को कर रहा होगा। देखो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो ऐसा कोई टिपिकल नाम नहीं है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, मतलब एक विशेषण लगा है या एडजेक्टिव लगा है। ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर के पहले एक एडजेक्टिव लगा करके आप जो है एक नाम बना सकते हैं। तो जनरली क्या होगा कि आपको लिस्ट पढ़नी नहीं होती है, आपको वो नाम को पढ़ करके आइडिया लगाना पड़ता है कि अगर मान लीजिए लिखा है आपके सामने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तो एक्चुअली उसका क्या काम होगा, है ना। तो उस हिसाब से हम कॉमन सेंसिकली आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो कई सारे नाम दिए हैं जैसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इंटरफेस इंजन एंड डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ कुछ नाम हमें लग रहा है कि हम आसानी से मेकआउट कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, तो डेटाबेस का आपको मतलब पता है क्या है, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में, ऐसी व्यवस्था को हम डेटाबेस कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़ी संस्था में सारे एम्प्लॉइज के डेटा को एक जगह पे रिकॉर्ड करके रखना। तो जाहिर सी बात है कि डी जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर इससे मिलता जुलता हमें लग रहा है। इसके अलावा अगर हम इस वर्ड को देखें, जैसे मैंने पहले भी बात की प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो आप सुन के ही समझ जाएंगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी पावर पॉइंट पे काम किया होगा जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है प्रोड्यूसिंग अ मल्टीमीडिया स्लाइड शो, स्लाइड का शो, कई सारी स्लाइड्स की जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपको क्या कहलाएगा, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब ये दोनों आपको समझ में आ गए देखते ही, इससे आप गेस करने की कोशिश करो कि किस ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। तो यानी कि हमने गेस करा कि डी का 1 होना चाहिए, तो डी का अगर हम 1 मानते हैं तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। और अगर हम देखें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी बी का होना चाहिए 3, तो उस हिसाब से ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा और हमारे पास बचेगा थर्ड ऑप्शन। अब आइए बाकी ऑप्शंस को मिला करके देखते हैं कि वो सही बैठ रहे हैं नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है ए का 4, तो ए है हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर और यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है, पब्लिश का क्या मतलब है पहले समझते हैं। जब भी आप कोई बुक लिखते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं तो उसे बुक का पब्लिकेशन कहते हैं। मैगजीन्स का भी पब्लिकेशन होता है, कोई भी आर्टिकल रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसको भी आप पब्लिश करना कहते हैं। कंप्यूटर पे जिन सॉफ्टवेयरों पे आप कोई रिसर्च पेपर, डॉक्यूमेंट, बुक, न्यूज़पेपर डिज़ाइन करते हैं, इन सभी सॉफ्टवेयर्स को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका मदद करके आप पब्लिकेशन का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब मैगजीन आप बनाएंगे तो वो भी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनाएंगे। इसके बाद एक अननोन टर्म है और मैच द कॉलम या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की खास बात यह है कि अननोन टर्म को भी हम राइट मार्क कर सकते हैं अगर हमें बाकी सारे टर्म्स आते हैं। तो जैसे हमें बाकी सारे टर्म्स आते थे, अब ये जो अननोन टर्म है यहाँ पे इंटरफेस इंजन, ये भी हम आसानी से मिला लेंगे, यानी कि बाकी बचा सेकेंड पॉइंट, है ना। तो सी का सेकेंड पॉइंट हो जाएगा इंटरफेस इंजन का मतलब है मैचिंग इलनेस टू सिम्टम्स। इलनेस जो आ रही है, जो बीमारी है, उसका लक्षणों से मिलान करना। अब ये एक नया टर्म है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। इंटरफेस इंजन एक नई एआई टेक्नोलॉजी है मेडिकल की फील्ड में, जिसके अंदर किसी पेशेंट के सिम्टम्स को सुन करके मशीन बता देती है कि उसके अंदर क्या बीमारी हो सकती है, उस व्यक्ति को क्या बीमारी हो सकती है। अब आप लोगों ने ये जोक तो सुना ही होगा कि अगर मैं कोई भी सिम्टम गूगल पे डालता हूँ तो उसमें लिख के आ सकता है कि यू हैव कैंसर, है ना। तो अगर हम ये भी डाल देंगे कि सर में दर्द है तो लिख के आ जाएगा कैंसर। तो क्या ये वो चीज़ है? नहीं है, वो चीज़ नहीं है। इंटरफेस इंजन बेसिकली जैसा आप सबको पता है सभी एआई और मशीन लर्निंग के तरीके से डेटाबेस पे काम करता है और इसके अंदर अगर लॉन्ग हिस्ट्री जो है किसी पेशेंट की डाली जाए, बचपन से लेके अभी तक उसको कब कब क्या क्या बीमारियां होती हैं, किस मौसम में उसकी तबीयत खराब होती है, क्या क्या उसको हेल्थ इश्यूज पहले हो चुके हैं एंड सो ऑन, तो उस डेटा के आधार पे जब आप उसे नए सिम्टम्स बताओगे कि आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो वो
काफ़ी एक्यूरेटली आपको आपकी इलनेस बता देगा। तो ये नया टर्म है, आई होप इससे आपको समझ में भी आ गया होगा और सही जवाब यहाँ पे 3 है।